Welcome back. Today we will discuss about universal gates, which are essentially the NOR and the NAND gates. So NAND gate और NOR gate कहलाते हैं universal gate. क्यों? Because using these two gates you can make any digital logic. Making any digital logic means using these gates only you can make NAND to NOT. You can make an AND gate using different NAND gates only. ऐसा बोल रहा हूँ केवल NAND gate ही NAND gate का यूज करके AND बनाया जा सकता है. And using NAND gate only you can make OR gate, you can make XOR gate, you can make NOR gate, you can make XNOR gate, or any different type of digital logic you can build up using these universal gates. So सबसे पहले we will focus on our experiment 2, which is making NOT, OR and XOR using NAND gate. Fine. अब NAND gate से NOT gate कैसे बनेगा, NAND gate से OR gate कैसे बनेंगे, NAND gate से XOR और NAND gate से AND gate कैसे बनेगा, we will have to analyze that. और क्योंकि केवल एक गेट से या एक गेट के एक प्रकार के कई सारे गेट्स हैं, यानी बहुत सारे NAND गेट हैं, उनको किसी तरीके से कनेक्ट करना है, देन यू विल गेट एनी टाइप ऑफ अ लॉजिक फंक्शन यू वांट, इसलिए उसे यूनिवर्सल गेट बोलते हैं. ठीक है, समझते हैं क्यों. ये है आपका एक NAND गेट, 2 input NAND gate. This is A, this is B and this is your output. You have A, B and out is equals to, आप यहाँ लिख सकते हैं, you have 0 0 1 1 0 1 0 1 and the answer is 1 1 1 0. Fine, 1 1 1 0, this is the answer. For if your gate is a NAND gate. ठीक है, अब पहला स्टेप है NAND से NOT बनाना. कुछ नहीं करना है, you take a 2 input NAND gate which is having 2 inputs and short these 2 inputs and make 1. दोनों को शॉर्ट कर दिया, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया और एक बन गया. Now you have only one input, let me call it as I, and you have only one output, let me call it as O. In between you have A and B, but now A and B are both same because it is equals to I. So what you can have is this, you can have I is equals to A is equals to B is equals to either 0 or 1. ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या बनी, लेट मी जस्ट चेक. I कैन बी, इसको आउट लिखते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग O. I कैन बी 0. I 0 होने का मतलब A और B दोनों 0 है, और अगर A और B दोनों 0 हैं तो NAND के जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तो आउटपुट क्या आता है, सोचिए, मुझे बस पलटना है. NANड के दोनों इनपुट 0 होते हैं, आउटपुट 1 आता है, यहाँ मिला मुझे 1. सो व्हेन आई वाज गिविंग 0 0 या फिर केवल 0 दिया तो आउटपुट मिला 1. इसी तरीके से इफ आई हैव अ NANड गेट और मैंने उसे 1 दिया, 1 का मतलब दोनों जगह 1 हो गया, दोनों जगह 1 होने का मतलब क्या है, 1 1 पे क्या आउटपुट आता है NANड का, 0. सो व्हेन आई गिव 0 इट वाज अ 1, व्हेन आई गिव 1 इट वाज अ 0. तो नॉट गेट बनाना आ गया, कुछ नहीं करना है, दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देना है. फाइन, दैट्स इट, नॉट गेट बनाना आ गया. तो NAND से नॉट डन. अब आते हैं हाउ वी कैन मेक NAND गेट से AND गेट. एंड द लॉजिक इज वेरी सिंपल. सी,
एक्चुअली जो एंड गेट है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले लिया गया था तो बन गया था नैंड। अगर दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो फिर से बन जाएगा एंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम नैंड गेट लेंगे और उस नैंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा देंगे। ये क्या हुआ, देखिए, you have a 2 input NAND gate like this. So this is your A, this is your B, and the output which you were getting was A dot B ka bar. Output you were getting was A dot B का bar. ये boolean logics कहलाते हैं जब हम expressions में लिखते हैं तो। और फिर उसके बाद में बस मुझे ये बार हटाना है, तो बार हटाने का क्या तरीका है, इसके आगे एक नॉट गेट लगा दूं, और नॉट गेट मैं कहीं और से नहीं ले सकता, 7404 वाला नहीं लगा सकता। मुझे केवल पॉसिबिलिटी है कि आई कैन ओनली यूज नैंड गेट ओनली। तो कुछ नहीं, नॉट गेट ही तो लगाना है, तो नॉट गेट का मतलब हुआ एक नैंड गेट ऐसे लगा दूं दोनों को शॉर्ट करके। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, a डॉट b के बार का बार which is nothing but equals to a dot b. You are giving ab, you are getting a dot b, it is nothing but AND गेट। वेरीफाई करके देखते हैं। सो ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, लेट अस वेरीफाई। सो आई हैव विद मी अ 2 इनपुट नैंड गेट, उसके आगे मैंने शॉर्टेड नैंड गेट लगा दिया है विच इज वर्किंग एज अ नॉट। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज माई आउटपुट। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज कई सारी हो सकती हैं। यू कैन हैव ए बी एंड आउट ओवर हियर, you can have 0 0 1 1, you can have 0 1 0 1, फाइन। अब पहले दोनों को जीरो देकर देखते हैं, ए एंड बी आर जीरो, तो 0 0 पे नैंड का आउटपुट क्या होता है, नैंड का आउटपुट 0 0 पे होता है 1, लेकिन 1 के आगे आप देखें दिस इज नाउ वर्किंग एज अ नॉट गेट, तो नॉट 0 का हो गया 0। इसी तरीके से इफ यू गिव 1 0, 1 0 पे नैंड का आउटपुट 1, you will get a 0, you will give 0 1, 0 1 पे भी नैंड का आउटपुट 1, you will get a 0। अब अगर 1 1 दिया, 1 1 पे नैंड का आउटपुट होता है 0 और 0 का नॉट 1, सो दिस इज इंडीड वर्किंग एज एन एंड गेट। अभी तक दो चीजें सीख ली, नॉट गेट कैसे बनेगा और एंड गेट कैसे बनेगा, फाइन। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन मेक और गेट, फाइन। So making using NAND gates to make OR gate. How can we do that? तो इस सर्किट आप थोड़ा सा you can keep in your mind. What I am going to do is this: take a NAND gate, take another NAND gate, इसको शॉर्टेड इनपुट दीजिए A, इसको शॉर्टेड इनपुट दीजिए B, और इन दोनों को किसी तीसरे NAND गेट में भेज दीजिए, and you will get what I am saying is A plus B। अब ये कैसे आएगा, ये A plus B कैसे हो जाएगा, उसके लिए आपको बूलियन अलजेब्रा समझनी होगी। ठीक, तो हम यहाँ से थोड़ा सा डाइग्रेस करते हैं, यहाँ लौट कर आएंगे, लेकिन एक पेज और करीब 5 मिनट मैं बूलियन अलजेब्रा पे खर्च करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा में मतलब हम आपके और हमारे दरमियान कुछ कन्वेंशन कर लेते हैं, कुछ रूल्स और लॉजिक्स बैठा लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहली चीज है बूलियन वैल्यूज, जो कि केवल 0 या 1 हो सकती है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये वेरिएबल्स हैं, 0 वैल्यू हो सकती है, 1 वैल्यू हो सकती है। जैसे हम सिंपल अलजेब्रा लेते हैं ना, तो उसमें x इज इक्वल्स टू एनी रियल नंबर बोल सकते हैं। हियर x विल हैव ईदर 0 और 1। दूसरी चीज, वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या,
सबसे पहला कनेक्टर है नॉट या इन्वर्टर। ये क्या करता है, अगर आपने कोई इनपुट ए दिया है उसका इन्वर्ट कर देगा, इसे हम ए बार भी बोल सकते हैं। दूसरा कनेक्टर है एंड। ये कम से कम 2 इनपुट का होता है, आपने इसे ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एंड की ट्रूथ टेबल के हिसाब से काम करेगा। तीसरा कन्वर्टर है या कनेक्टर है और। ये ए प्लस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाकी जितने भी गेट्स हैं वो इन्हीं सब का कोई कॉम्बिनेशन है। तो पहले बुलियन अलजेब्रा में बुलियन वैल्यूज पढ़ी, फिर 3 अलग अलग तरीके के कनेक्टर्स पढ़े। अब इन कनेक्टर्स के 5 अलग अलग लॉज हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं बुलियन लॉज। आप इन्हें IICAD से याद रख सकते हैं, IICAD। IICAD ये क्या चीज है समझा रहा हूं। सबसे पहला लॉ है आइडेंटिटी का नियम, आइडेंटिटी लॉ। और इसके 2 प्रकार हैं। आपने कोई बुलियन वेरिएबल लिया a, उसमें 0 ऐड कर दिया, ये बराबर होगा a के। आप करके देख लीजिए, 1 और 0 1 के बराबर है, 0 और 0 0 के बराबर है, तो a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो ये पहला पार्ट है आइडेंटिटी लॉ का। दूसरा पार्ट है ये a डॉट 1 बराबर है, 1 का डॉट लीजिए 0 से 0 हो जाएगा, 1 का डॉट लीजिए 1 से 1 हो जाएगा। तो ये पहला आई हुआ आइडेंटिटी। फिर आते हैं इनवर्स पे। इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ क्या है? सबसे पहला, इफ यू हैव ए और आप ए का ए बार से मल्टीप्लाई कर दें या एंड ले लें तो आंसर आएगा 0। ए डॉट ए बार करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसमें ए की वैल्यू 0 या 1 रख के देख लीजिए, 0 डॉट 1 हो जाएगा, 1 डॉट 0 हो जाएगा, आंसर 0। तो ये दूसरा आई है। या फिर अगर आपने ए प्लस ए बार किया तो आंसर आएगा हमेशा 1। ए की जगह 0 रखा तो ये तो 0 है, लेकिन ए बार 1 हो गया तो 1 प्लस 0 1। ए की जगह 0 रखा या ए की जगह 1 रखा तो 1 और ए का बार इज 0, तो 1 प्लस 0 इज अगेन 1। तो इस तरीके से इनवर्स लॉ कहलाता है। तो ये दूसरा लॉ हुआ आइडेंटिटी। फिर दूसरा है हमारे पास इनवर्स। तीसरा है जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या कर रहा है, इसमें अगर आपने लिखा है a प्लस बी तो ये बराबर होगा b प्लस ए के। यानी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं बुलियन वेरिएबल्स की, और के साथ भी और एंड के कनेक्टर के साथ। तो I इनवर्स, I आइडेंटिटी, C फॉर कम्यूटेटिव। चौथा जो नियम है उसका नाम है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमेशा ध्यान दीजिए ब्रैकेट्स आते हैं। एसोसिएटिव में हमेशा ब्रैकेट्स आते हैं, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो याद हो जाएगा। एसोसिएटिव में हमेशा ब्रैकेट्स आते हैं। कैसे? a प्लस बी प्लस सी किया आपने और यहाँ a प्लस बी प्लस सी किया, लेकिन आपके पास केवल 2 इनपुट गेट है, तो 2 इनपुट गेट तो एक बार में 2 वेरिएबल्स चेक कर सकता है। अगर आप ऐसे चेक करें, पहले a प्लस बी का ले ले फिर उसके आंसर को c से जोड़ें, या पहले b प्लस सी का ले ले फिर उसके आंसर को a से जोड़ें, तो बात बराबर है। तो इसीलिए मैंने कहा एसोसिएटिव में ब्रैकेट्स आते हैं। ये चौथा नियम है। IICA हो गया। अब D बचा और आसान सी चीज है, D इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें ब्रैकेट भी आते हैं और 3 साइन भी, 2 साइन अलग अलग आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में D से याद रखें 2 साइन अलग अलग आते हैं और ब्रैकेट भी आते हैं। क्या मतलब? ये इफ आई हैव a प्लस बी डॉट सी तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो ये जो बीच में यहाँ लगा था वो यहाँ बीच में आ गया और ये a डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पे, a प्लस बी हो गया और a प्लस सी हो गया और बीच में डॉट आ गया। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव का एक दूसरा नियम ये है, इफ यू हैव a डॉट b प्लस सी तो इट कैन बी रिटन एज a डॉट b प्लस a डॉट सी। ठीक है, तो ये 5 नियम है IICAD। ये मेरे ख्याल से आपने डिस्क्रीट मेथड में वैसे ही पढ़े होंगे, सो इट वाज जस्ट अ रिवीजन, इसीलिए मैंने कहा रियल डाइग्रेशन। वही सेम यहाँ भी यूज करते हैं। तो ये है नैंड गेट।
इसमें अगर आप देखें तो ये अपने आप में एक नॉट गेट की तरह से काम कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट ए, व्हाट आई एम हैविंग इज ए बार, ठीक है। और यहां इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज बी, व्हाट आई एम हैविंग इज बी बार। और ए बार और बी बार का मैं ले रहा हूं नैंड, ए बार और बी बार का नैंड ले रहा हूं, तब जाके मुझे मिलेगा ए प्लस बी। अब ये ई बार और बी बार का नैंड लेने का क्या मतलब है? देखिए एंड का मतलब होता है ये ए डॉट बी, नैंड का मतलब होता है ए डॉट बी का बार। लेकिन हमारे पास इसमें क्या है, ए की जगह है ए बार, बी की जगह है बी बार, और फिर हम इनका भी बार ले रहे हैं। तो एक और नियम होता है जिसे बोलते हैं डी मॉर्गन, एन, एम नहीं एन। डिमॉर्गन का नियम कहता है इफ यू हैव पी डॉट क्यू का बार, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं पी बार प्लस क्यू बार। ये हम वेरीफाई भी करेंगे आगे चल के। या फिर आपके पास है पी प्लस क्यू का बार, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं पी बार डॉट क्यू बार। तो जब अलग अलग पे आप इनवर्स लगाएंगे तो बीच वाला साइन बदल जाएगा। देखिए प्लस का डॉट हो गया, डॉट का प्लस हो गया। सेम यहाँ पर भी यही चीज होगी। अब अगर मैं अलग अलग पे लगाना चाहूँ तो साइन हो जाएगा ए बार का बार और डॉट का हो जाएगा प्लस बी बार का बार। और ए बार का बार ए ही रहता है और बी बार का बार बी ही रहता है, इसलिए ये आ जाएगा ए प्लस बी। तो हमने और गेट भी बना दिया। हमने सारे गेट्स बनाना लगभग सीख लिए। जो कनेक्टर्स थे वो तो बनाना सीख ही लिए। मैंने कितने कनेक्टर्स बताए आपको? 3। नॉट बनाना आ गया, एंड बनाना आ गया, और बनाना आ गया। और आपको जो भी डिजिटल सर्किट या डिजिटल लॉजिक दिया जाएगा वो इन्हीं 3 का कोई एक कॉम्बिनेशन होता है, एंड और नॉट, एंड और नॉट, बस। ये नैंड एक्सओर तो उन्हीं का एक प्रकार है। दैट्स इट। तो अभी हमें नैंड से एंड बनाना आ गया, नैंड से और बनाना आ गया, और नैंड से नॉट बनाना आ गया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और मेरे ख्याल से इट विल गिव मी अ गुड फीलिंग अगर आप ये सर्च करें कि नैंड से एक्सओर कैसे बनेगा, ठीक है। और ये सर्च करके आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करें, सो दैट आई विल फील इम्प्रेस्ड कि हाँ आप लोग इन बने हुए वीडियोस को घर पे बैठकर देख रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर थियरी। I will wait for your answer how to convert NAND logic into XOR, या कैसे combination बनाए कि NAND से XOR बन जाए। I will wait for that. And once I'll receive replies from you, we will then move on to the hardboard realization, the breadboard realization of all this using IC. NAND की IC कौन सी? 7400. Thank you so much all of you. Stay tuned.